बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है, भाई मेरा वज़न कम नहीं होता। अगर आप मेहनत करोगे तो ज़रूर होगा, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन ज़रूर होगा। मैं हमेशा से एक ही बात कहती हूँ, कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं होता, एक महीने में नहीं होता। जितने दिन में आपका वज़न बढ़ा है उससे भी डबल आप मान के चलिए वज़न कम करने में लगेगा। अगर आप अच्छी डाइट, अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपका वज़न जल्दी कम हो जाएगा। कैलोरी का बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है। जब हम अपना वज़न कम कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमें क्या कट कर देना चाहिए, हमें ऑयल कट कर देना चाहिए, या फिर 1 बूँद 2 बूँद ऑयल में अपना खाना बनाना चाहिए, या फिर स्टीम करके अपना खाना खाना चाहिए। इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा फैट, सबसे ज़्यादा कैलोरी तेल, घी, रिफाइंड, बटर इन सब में होती है। अगर हम अपना वज़न कम कर रहे हैं तो इन सबको हमें अपने खाने से निकाल देना चाहिए, या फिर बहुत ही कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए, ताकि मेरा वज़न या फिर आप सबका वज़न बहुत जल्दी कम हो जाए। जैसे कि आप लोग देखते हो, हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए बहुत सारे हीरो हीरोइन को देखते होंगे कि वो अपने डाइट से ऐसी सारी चीज़ों को कट कर देते हैं जिससे वज़न बढ़ता है, जिससे हमारे सेहत पर असर पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी और स्किन ख़राब हो जाती है। तो हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए। कितने सारे लोगों को ऐसे देखती हूँ मैं जो स्टीम खाना ही खाते हैं, चाहे वो दोपहर का लंच हो, चाहे रात का डिनर हो, चाहे वो सुबह का नाश्ता हो, स्टीम ही वो खाते हैं, बिना छौके, बिना भूजे, बस स्टीम कर लेते हैं और डायरेक्ट उसे खाते हैं। तो बस हमें भी ऐसा करना है जब हम अपना वज़न कम कर रहे हैं। अभी आप लोगों को क्या लग रहा होगा कि मेरे स्किन पे, मेरे चेहरे पे निखार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बस आज मैंने 4-5 दिन बाद चाय पी है, लगभग कल भी मैंने पी थी, आज भी मैंने पी है। तो ऐसा कोई कसम खा के नहीं रखी हूँ कि कोई भी चीज़ नहीं खाऊंगी पीऊंगी, लेकिन हाँ, अगर मैं यहाँ पे कैलोरी ले रही हूँ तो कहीं ना कहीं पे मुझे कैलोरी कट करनी है। आज मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ, देख सकते हैं। सबसे मटर को बॉयल होने के लिए, स्टीम होने के लिए रख दिया है। साथ साथ मैंने 3 प्याज, 1-2 टमाटर को भी स्टीम करने के लिए रख दिया है। अब ये जब तक हमारा स्टीम होगा या फिर कहें बॉयल होगा, सीटी आएगी, तब तक हम फटाफट से चद्दर वद्दर झाड़ करके झाड़ू मार लेते हैं, और झाड़ू मार करके तब हम स्नान करने जाते हैं। स्नान करके फटाफट से पूजा करते हैं। अभी ये किचन का और तख़्त का तो मैंने आप लोगों को ही बता दिया है कि यहाँ पे तख़्त क्यों है। तो देखिए, एक्स्ट्रा तख़्त है जो, तो मैंने यहाँ पे किचन में डाल लिया। अगर मैं बाहर डालूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगे या फिर सड़ जाएंगे बारिश में, इसलिए मैंने सोचा अपना तख़्त बचाने के लिए, सेफ रखने के लिए मैंने किचन में डाल दिया। पूजा पाठ हो चुकी है नहाने के बाद, उसके बाद फिर से किचन में आ चुके हैं। सबसे पहले ये टमाटर और प्याज को हम पीस लेते हैं। तो 3 प्याज थी, 2 टमाटर था, इनका क्या करेंगे, प्यूरी बना लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी प्यूरी बन गई थी। वैसे तो कच्चे में पीसो तो नहीं पिसा था, लेकिन पके हुए टमाटर और प्याज बहुत अच्छे से पिस गए। आज मैंने बिना मतलब एकदम 1 चम्मच देसी घी में मैंने ये सब्ज़ी बनाई थी। अच्छा, मैं अपने लिए बनाती तो ये भी ना डालती तेल, लेकिन अब सबके लिए बना रही थी। मैंने कहा 2 बार बनाने से अच्छा है कि चलो आधा चम्मच देसी घी डाल करके सब्ज़ी बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें जीरा का तड़का लगाया, उसके बाद 1 तेज़पत्ता डाल दिया, अदरक लहसुन हरी मिर्ची को कूट करके डाल दिया। मसाले में सबसे पहले जाएगा इसमें हल्दी मसाला और किचन किंग मसाला, मटर पनीर मसाला, उसके बाद हमारा होममेड मसाला तो जाएगा ही जाएगा, जो मैं घर पे बना के रखती हूँ। धनिया, सौंफ, जीरा, 1 चम्मच भर करके सूखी सब्ज़ी, मसालेदार सब्ज़ी, मटर पनीर की सब्ज़ी, निमोना और सूखे आलू, किसी में भी आँख बंद कर कर ये मसाला डाल दो। उसके बाद जो मैंने प्यूरी बना करके रखी थी उसको डाल दिया है। आज घर में खाने के बाद कोई ये नहीं कह रहा था कि बहुत कम और बहुत ही कम मसाले में ये बनी हुई सब्ज़ी थी, बल्कि सबने बहुत तारीफ़ की, बहुत स्वादिष्ट बना था। तो मसाले को हमें ढक करके खूब अच्छे से पकाना है। उसके बाद बिटिया के लिए बनानी थी खिचड़ी, तो मूंग दाल और थोड़ा सा चावल धुल करके इसमें मैंने हल्दी नमक डाल करके रख दिया है। तो बस 1 सीटी में मूंग दाल की खिचड़ी फटाफट से बन जाएगी, और इसको हम दूसरी साइड रख देते हैं। एक तरफ हमारी मटर पनीर की सब्ज़ी में छौंक लगाया है। जब तक ये मसाला अच्छे से पक रहा है, मटर बॉयल है, तब तक हम फटाफट से पनीर काट लेते हैं। वैसे तो आधा किलो पनीर आई थी, लेकिन बच्चों ने खाते खाते, हमने बच्चों ने थोड़ा थोड़ा इसमें से खाया है, बस थोड़ा सा बचा था। मैंने कहा चलो आज इसका आखिरी है, इसका मटर पनीर बना देते हैं। मटर काफ़ी दिन से रखी थी। वैसे पनीर लाए थे पतिदेव जी, मटर लाए थे कि मटर पनीर बनेगी, लेकिन पनीर तो मैं अपने लिए प्रोटीन के लिए मंगाती हूँ। भैया प्रोटीन पूरा हो सके, वज़न कम करने के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
तो इसलिए मैंने मंगाया। लेकिन अब वही बात होती है ना, घर में अकेले तो कैसा ही खाया जाए, अकेले खाए तो अच्छा भी नहीं लगता कि भैया अपना तो पनीर खा रही हैं, बाकी सब लोग यही दाल चावल रोटी खा रहे हैं, तो अच्छा भी नहीं लगता परिवार में अकेले खाओ। लेकिन ज़रूरी होता है तो फिर मैंने कहा चलो भाई सबके लिए ही बना देते हैं। तो मटर डाल दिए, पनीर डाल दिया है और इसमें मैंने कसूरी मेथी डाल दी है। जो मटर का पानी उबालने पे बचा था वही उतना मैंने पानी डाला है, अलग से मैंने कोई पानी नहीं डाला है। सूखी सब्जी बनाऊंगी क्योंकि चावल नहीं बना रही, रोटी से ही खानी। तो बस इसको ढक देते हैं 2-3 मिनट में। बस सब कुछ पका हुआ है, डन है, इसमें कुछ पकाने की ज़रूरत नहीं है। 2-3 मिनट में हम ऐसे ही मतलब ये इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि मटर भी पका है, मसाले भी पके हैं। बस पनीर में थोड़ी सी स्वाद आ जाए, घुल मिल जाए मटर के साथ, मसाले के साथ, बस उतना। फटाफट से मैंने आटा गूँथा है। जब तक मैं आटा गूँथ रही हूँ तब तक हमारी पनीर की सब्ज़ी बन करके तैयार हो जाएगी। आज पता नहीं कैसे कैसे पर बड़ा ही लेट हो गया है। और उसके बाद ये देखिए कितनी अच्छी बढ़िया टिमटिम सब्ज़ी हमारी पनीर की बन चुकी है। बस इसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देते हैं और ये हमारी तैयार हो चुकी है मटर पनीर की सब्ज़ी। जितना ज़्यादा ये देखने में टिमटिम लग रही है ना, खाने में उससे 2 गुना ज़्यादा था। तो वेट लॉस कर रहे हैं या फिर अपना वज़न कम कर रहे हैं या फिर फैट लॉस कर रहे हैं, सब में ये बहुत ही ज़्यादा आपकी मदद करेगा वज़न कम करने के लिए। क्योंकि अगर आप अपने लिए बना रहे हो तो इसमें तेल बिल्कुल भी कट कर दो। अब मेरी बात होती है, परिवार के सबके साथ खाना था तो मैंने बस तड़के के लिए वही अदरक लहसुन हरी मिर्ची भूनने भर का मैंने डाला था। यहाँ पे बिटिया अपने बादाम छील रही है, खा रही है, पापा को भी दे रही है, वो भी नहा के बैठे हैं। खाना खाएंगे, अपना ड्यूटी चले जाएंगे। तो आज खाने में बस मैंने पनीर की सब्ज़ी और रोटी बनाई थी, बिटिया के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी। अभी अपने लिए तो मैंने कुछ सोचा नहीं है से मतलब मैंने बहुत कम घी में पनीर बनाई थी। तो मैंने सोचा चलो भाई थोड़ा सा पनीर और रोटी एक आध मैं भी खा लूँगी। जब पेट भर के सलाद खा लो ना तो उतना खाने की इच्छा रह नहीं। और फटाफट से रोटियां बनाई, सबको खाना वाना खिलाया। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई अब अपनी तैयारी करते हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ बनाते हैं, खाते हैं। तो बस अपना वही टिम जो सलाद था मैंने उसको निकाला और कितने बढ़िया से अंकुरित हो चुके हैं, स्प्राउट हो चुके हैं। अनार के दाने थोड़े से बचे हुए थे, मैंने उसको डाल लिया। बस पनीर थोड़ी सी बचा के रखी है, उसको डाल लिया। तो हो गया हमारा प्रोटीन पूरा और हमारा पेट भी भर जाएगा और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप अपना वज़न सच में कम करना चाहते हैं तो खाने से पहले बाउल भर करके, पेट भर करके, यानी आप अपना 70 से 80% पेट इसी से भर लीजिए। बस 5% आप रोटी और चावल खाइए जो घर में बना है आराम से। तेरा चेहरा जब तक ना दिखे सुबह ही नहीं होती, क्या करें तुझे अपना लेना। और आज मेरे खाने में है खिचड़ी, जो कि मैंने बिटिया के लिए बनाई थी, पनीर की सब्ज़ी, दही, आंवला की चटनी, 2 पापड़ मैंने सेक लिए हैं। ये खिचड़ी काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी, मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाला है, आधी कटोरी पानी डाला है और इसमें मैंने इसको गर्म किया है। तो हमारी गर्मा गर्म खिचड़ी के साथ चटनी और पापड़ और अचार, दही, ये सब तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता। इतना स्वाद लग रहा था, वैसे भी भूख थी नहीं, बिल्कुल ना के बराबर भूख थी, क्योंकि इतना सलाद खाने के बाद भूख कहाँ ही रह जाएगी। और दोपहर के टाइम खाना खाने के बाद अपना हर्बल टी लेना बिल्कुल भी ना भूलें। चाहे आप उसमें ग्रीन टी ले सकते हैं, चाहे जिंजर टी, चाहे लेमन टी, कुछ भी लें। उसके बाद वाक पे निकल चुके हैं। आज मैं 5:30 बजे वाक पे गई थी। दोपहर का मैंने कुछ भी नहीं सूट किया है, मतलब वही अपना हर्बल टी, चाहे जिंजर टी, चाहे लेमन टी लेती हूँ। और यहाँ पे हर विभाग के सामने ना इतने सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, कहीं सफ़ेद फूल, कहीं पीले फूल। ये वाले फूल देखो कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये कनेर के फूल जैसे लगते हैं, लेकिन ये कनेर के फूल हैं नहीं, बहुत सुंदर लगते हैं। कभी कभी मन होता है ना कि बस ऐसे ही इन फूलों के बीच बैठे रहो। देखिए कितने सुंदर फूल हैं, हर जगह, हर विभाग के सामने पार्क बना है। इस वाले पार्क में पता नहीं क्या, पहले तो हम हमेशा ही आते थे, आजकल ताला बंद रहता है तो नहीं आना। आज ताला खुला हुआ था तो मैंने कहा चलो भाई यहाँ पे घूम लेते हैं। कहीं कहीं पे ना ऐसे होता है कि उजाड़ देते हैं, बाहरी लोग आते हैं ना, ताला ना बंद हो तो सारे फूल वूल ऐसे उखाड़ ले जाते हैं। उसके बाद घर आने के बाद आज काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी। फिर मैंने फटाफट से शुरू की अपना एक्सरसाइज। देखिए देर हो सबेर हो, आपको अगर कुछ करना है तो आप ठान लीजिए। जैसे आप सुबह 7 बजे सो के उठते हैं, आपने टाइमिंग 6 बजे की लगाई है, तो आप 6 बजे नहीं उठ पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि चलो आज रहने देते हैं। अगर आप ये सोच कर कहेंगे कि रहने देते हैं तो आप एक कदम पीछे चले जाएंगे। अगर आपको एक कदम आगे जाना है तो आपको ना देर से ही सही लेकिन शुरू ज़रूर करना चाहिए। तो अभी जैसे देर हो चुका था, ये भी कह सकती थी चलो भाई 10 के स्टेप तो हमने ले ही लिया है, चलो रहने देते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर देते हैं। अच्छा, दूसरा
रीज़न ये भी होता है, अगर हम एक्सरसाइज करने लग जाते हैं तो उसकी भी आदत लग जाती है, हमारी बॉडी की ज़रूरत हो जाती है एक्सरसाइज करना। आप कैसा भी एक्सरसाइज करो, टेढ़ा सूझा जैसा भी आपको आता है वैसा करो। पहले ये वाली एक्सरसाइज आपको पता है, मेरे पैर वॉक के लिए या फिर टहलने के लिए नहीं उठते थे, अभी इतना ज़्यादा शरीर हल्का हो गया, इतना ज़्यादा वजन कम हो चुका है ना कि पैर उठा करके मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। कोई भी एक्सरसाइज करने में मुझे दिक्कत नहीं होती। यही एक्सरसाइज मैं 5 महीने 6 महीने 1 साल छोड़ दूँ ना, फिर से ऐसे होता है ना कि हड्डियाँ मांसपेशियाँ हमारी अकड़ जाती हैं। वो एक्सरसाइज करने से बहुत ही लचीली बॉडी हो जाती है, चाहे जिस मोड में ले जाना चाहे उसी मोड में ले जा सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हम वज़न कम कर रहे हैं चाहे ना कर रहे हैं, लेकिन हमें एक्सरसाइज, वॉक और अच्छा खाना सबको खाना चाहिए, मतलब सबको, क्योंकि सेहत सबके लिए ज़रूरी है। स्वस्थ रहना सबकी ज़रूरत है। तो स्वस्थ रहने के लिए, अपनी अच्छी सेहत के लिए अपनी अच्छी डाइट ज़रूर लें और साथ में एक्सरसाइज करें। अपना ध्यान ज़रूर रखें। देखिए, हम दूसरों का ध्यान तभी रख पाएंगे जब अपना खुद का ध्यान रखेंगे। हमारी बॉडी फिट होनी चाहिए, हमारी बॉडी एक्टिव होनी चाहिए, हमारी बॉडी में बीमारियां नहीं होनी चाहिए। तो हम फिट और एक्टिव तभी रहेंगे जब हम एक्सरसाइज वॉक करेंगे। आपको अभी 1-2 बार में थकान लग रही है तो 1-2 बार करके ही मतलब 2 बार 3 बार करिए, 10 बार करिए, फिर 15 बार करिए, फिर 20 बार करिए। अभी मैं हर एक एक्सरसाइज की 50 बार तो कर ही सकती हूँ। ये वाली एक्सरसाइज मैंने 50 बार करी है। जैसे जंपिंग चपाक 50 बार करती हूँ, तो हर एक्सरसाइज की मैं 50 बार कर ली हूँ। कभी कभी ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 100 ले जाऊँगी। तो धीरे धीरे सब कुछ होता है ना, एक दिन में कुछ नहीं होता। वॉक एक्सरसाइज करने के बाद ऐसे तो लगता है कि मुझे बरसों से पानी ही नहीं मिला, इतनी जोर की प्यास लगती है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पानी पीऊँगी, उसके बाद अपने डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर में जो कुछ बनाना होगा, किचन की साफ़ सफाई, बर्तन की साफ़ सफाई। डिनर में वही मैंने गरम गरम फिर से खिचड़ी बनाई है, क्योंकि पनीर की सब्जी रोटी सबके लिए थी, तो मैंने कहा क्या ही बनाऊँ, पनीर की सब्जी इतनी पसंद है तो भैया उससे सभी मगन होकर खा लेते हैं पद्दू जी, बच्चे भी। बिटिया के लिए मैंने गरम गरम ताज़ी फिर से खिचड़ी बनाई थी, उसके लिए खिचड़ी बनाई है। तो मेरा तो फेवरेट ही है, मुझे तो खाने को मिल रहा खुशी की इतनी है कि मैं क्या बताऊं। रोज़ खिचड़ी खाने को मिले तो रोज़ ही अच्छा लगे, चाहे सादी खिचड़ी हो चाहे मसालेदार खिचड़ी हो। उसके बाद बड़े दिन बाद आंवला पानी पिया। आंवला पीस के मैंने नहीं रखा था, काफ़ी दिन से आंवला फ्रिज में पड़ा है। कितना टाइम निकालूं, कितना काम करूं, थक जाती हूँ यार। मैं भी तो इंसान ही हूँ, हर चीज़ के पीछे भागते भागते कभी लगता है इतना थक चुकी हूँ ना भागते भागते कि आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी कभी लगता है आराम करूँगी तो फिर से वही आलस आएगा, फिर मैं अपने काम में लग जाती हूँ ये सोचकर। चलिए यार, देखती हूँ कितने स्टेप लिए। 12,000, वही 12,500 स्टेप लिए हैं। 10.5 किलोमीटर से ज़्यादा, 500 से ज़्यादा कैलोरी बर्न की है। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स।